नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं लुसेंट जीके के 1000 प्रश्नों के संग्रह से 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पिछले वीडियो में हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो पब्लिश कर चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वो वीडियो देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है गोवा। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? इसका आंसर है 5। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के 5 देश स्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दिल्ली। कुतुब मीनार स्थित है दिल्ली में। अगला प्रश्न लेते हैं, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका आंसर है तूफान का। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट तूफान का सूचक है। अगला प्रश्न लेते हैं, महाभारत के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है महर्षि वेद व्यास। महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता है। अगला प्रश्न लेते हैं, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह है। अगला प्रश्न लेते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? तो इसका आंसर है बीरेंद्र सिंह। राव बीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? इसका आंसर है गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। अगला प्रश्न लेते हैं, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? इसका आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न लेते हैं, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका आंसर है गुर्दे द्वारा। अगला प्रश्न लेते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा किसने कहा था? इसका आंसर है लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने यह कहा था कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका आंसर है 2 वर्ष। अगला प्रश्न लेते हैं, वास्को डी गामा भारत कब आया? आंसर है सन 1498 ईस्वी। सन 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत आया। अगला प्रश्न, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद के जन्म को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एलपीजी गैस में क्या होता है? आंसर है ब्यूटेन। एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है। अगला प्रश्न,
हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो इसका आंसर है उद्यत मार्तंड। उद्यत मार्तंड हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था। अगला प्रश्न, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किस कमी के कारण होती है? आंसर है कैल्शियम। कैल्शियम की कमी के कारण पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी होती है। अगला प्रश्न, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आंसर नई दिल्ली। इंडिया गेट नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आंसर है आसाम। बिहू आसाम राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? आंसर है आर्यभट्ट और इसे सन 1975 में छोड़ा गया। अगला प्रश्न, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? आंसर है 8 मार्च। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? इसका आंसर है मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। अगला प्रश्न लेते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? आंसर है रूस। रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया। अगला प्रश्न, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो इसका आंसर है राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल ने यह नारा दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अगला प्रश्न लेते हैं, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो इसका आंसर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहा। अगला प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? आंसर है गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। अगला प्रश्न, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? आंसर है कालिदास को। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? इसका आंसर है 6 वर्ष। 6 वर्ष के लिए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किया जाता है। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका आंसर है 1951 में। 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी। अगला प्रश्न, कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? आंसर है ओ। ओ समूह सर्वदाता कहलाता है। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इसका आंसर है एंटोनियो गुटेरेस। एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव है। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका आंसर है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 8 मई। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है।
अगर आप इम्पोर्टेंट डेज ऑफ ईयर से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहते हो तो इसको वीडियो हम पहले पब्लिश कर चुके हैं और इसका लिंक मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके वह वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका आंसर है मंगल पांडे। मंगल पांडे ने 1857 ईस्वी के विद्रोह में सबसे पहले अपना बलिदान दिया। अगला प्रश्न आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न लेते हैं अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका आंसर है चाणक्य। चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर है मलेरिया। मलेरिया रोग मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगला प्रश्न लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर है 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। अगला प्रश्न भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका आंसर है रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। अगला प्रश्न काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है आसाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य आसाम राज्य में है। अगला प्रश्न पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। पोंगल तमिलनाडु राज्य का त्योहार है। अगला प्रश्न लेते हैं कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर है हीरा। हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। अगला प्रश्न मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो इसका आंसर है 206। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आगे आने वाली सीरीज की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।